हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 30 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जिसमें से लास्ट 2 वीडियोस में हमने एसक्यूएल के जॉइंस के बारे में पढ़ा। राइट, हमने देखा कि एसक्यूएल के जॉइंस क्या होते हैं। राइट, जॉइंस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। राइट, हमने इससे रिलेटेड पूरा थियरी विथ एग्जाम्पल भी कवर किया कि जॉइंस क्या है, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या है, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन, राइट एंटी जॉइन, फुल जॉइन। ये सारी चीज़ें हमने थियरी में बहुत अच्छे से कवर की है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ आप लास्ट 2 वीडियोज़ एटलीस्ट इस जो एसक्यूएल की सीरीज़ है उसमें देख लीजिए, वीडियो नंबर 29 एंड 30, जिसमें से बेसिक मैंने जॉइंट्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। राइट, तो इस वीडियो का हमारा एम ये है कि क्योंकि हमने अभी थियरी पढ़ा है, आई थिंक द बेस्ट अप्रोच टू लर्न द जॉइंट्स, राइट, एसक्यूएल इज सॉल्विंग दिस 50 एसक्यूएल लीड कोड प्रॉब्लम्स। एज यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इसमें अगर जॉब्स ढूंढ रहे हो, राइट, तो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे आजकल इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, रादर दैन आस्किंग यू एनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो सीधा आपको बोलेंगे, एक आपको लिंक दिया जाएगा, बोलेंगे आपकी स्क्रीन शेयर करो, ये लिंक है, ये यहाँ पे लीड कोड का कोई एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 50 प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई है। राइट, और बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम आप लाइव इंटरव्यू में सॉल्व करके दिखाओ एंड थॉट प्रोसेस बताओ कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, एंड सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बतानी होती है। राइट, तो इसीलिए आई थॉट, एंड क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जॉइंट्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, तो हम एसक्यूएल जॉइंट्स से ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट, हम बाकी भी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली यहाँ से कवर करेंगे, बट अगर आप लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे कि एसक्यूएल 50 प्रॉब्लम्स, बाय द वे इसका लिंक अगर आप देखना चाहो तो देखिए ये लिंक है, राइट, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप यहाँ से जाके सारे प्रॉब्लम्स विजिट भी कर सकते हो, और सिंपली आप गूगल पे जाके लीड कोड एसक्यूएल टाइप करिए, ये एसक्यूएल के जो 50 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो दोस्तों कुछ वीडियोस में हमारा टारगेट वही रहेगा, क्योंकि अगर हमने जॉइंट्स को थ्योरेटिकली समझा है तो देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, कितने क्वेरीज लिख पा रहे हैं। राइट, इसी से आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा एंड आप हर प्रॉब्लम्स को इंटरव्यू में, चाहे जॉब लगने के बाद रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो आज का हमारा टारगेट यही है, रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है बेसिक जॉइंट्स के अंदर, ये प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए इसको यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टैब में उसको ओपन कर लिया ऑलरेडी। तो ये 1378 नंबर का प्रॉब्लम है इन द लीड कोड प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई लीड कोड के फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मैं आपको ये थोड़ा प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। राइट, यहाँ पे देखिए कौन से टेबल्स इस प्रॉब्लम में यूज करने हैं, उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा। कुछ एक हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या होना चाहिए, एंड द बेस्ट थिंग इज व्हाट आई डू जनरली बिफोर रीडिंग ऑल दो स्टेप्स, मैं क्विकली जाके एक बार एग्जाम्पल देख लेता हूँ, है ना, कि उनको चाहिए क्या, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा रीड कर लो। राइट, तो यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम दिया होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन है, राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। राइट, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह चेंज हो सकती है, तो आप कौन सा एसक्यूएल का वर्जन यूज कर रहे हो, राइट, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली द वर्जन। राइट, ओरेकल का माई एसक्यूएल, राइट, MS SQL, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम यूजुअली माई एसक्यूएल ही यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, तो यहीं पे आप आपका सॉल्यूशन लिखोगे, आप यहाँ से इसको रन करके चेक कर सकते हो, एंड आप आपका सॉल्यूशन सबमिट भी कर सकते हो। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म। अभी चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ एंड समझते हैं कि ये जॉइंट्स को यूज करके किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। राइट, तो देखिए दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन है, मैंने जस्ट यहाँ पे स्लाइड के फॉर्म में लिया है, और यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या है हम वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टेबल्स दिए हैं। राइट, जैसे पहला टेबल यहाँ पे कौन सा दिया है, फर्स्ट टेबल इज एम्प्लॉय, जो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है। राइट, अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, एक कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम। तो एम्प्लॉयज का आईडी, दिस इज एम्प्लॉय आईडी 171193। राइट, तो ये एम्प्लॉय आईडीज है, अगेंस्ट दोज एम्प्लॉय आईडी हमें एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए हैं। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट टेबल है, और जिसके डिटेल्स देखो यहाँ पे भी दी है दोस्तों। तो सेम चीज आपको लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। तो 2 कॉलम्स है, ये टेबल है एम्प्लॉय,
इसके अंदर कॉलम है 2 आईडी एंड नेम, एंड ये इनका टाइप है। आईडी है इंटीजर टाइप एंड नेम है varchar, राइट, तो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप्स। तो ये कैरेक्टर फॉर्म में है एंड दिस इज अ नंबर, राइट, विच इज इंटीजर। तो यहाँ पे बोला गया है आईडी इज द प्राइमरी की कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल, है ना। हर एम्प्लॉय का आईडी यूनिक रहेगा, है ना। जैसे हमारा आधार नंबर आईडी है, राइट, आधार इज द आईडी, तो यूनिक आईडी है हर किसी के लिए। सिमिलरली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय आईडी होता है, तो दिस इज द यूनिक एम्प्लॉय आईडी फॉर ईच एम्प्लॉय, राइट, टू आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय। तो ये हो गया फर्स्ट टेबल। अब सेकेंड टेबल यहां से देख लेते हैं क्विकली, क्या है, एम्प्लॉय यूएनआई टेबल, ठीक है, जो भी देखते हैं। इसका क्या है, एक है यहाँ पे आईडी दिया है एंड एक यूनिक आईडी दिया हुआ है, राइट। तो अगेंस्ट आईडी इन्होंने हर आईडी के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी भी दे के रखा है अलग से टू द एम्प्लॉयज, राइट। जैसे हमारे भी 2 आईडीज होते हैं ना रियल वर्ल्ड में, जैसे पैन कार्ड का एक यूनिक नंबर आपका रहेगा, लेट से वो एक आईडी है आपके पास, एंड आपका आधार कार्ड है, राइट, या इलेक्शन कार्ड है, तो हर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी ले लीजिए, डिफरेंट आईडीज है और हर आईडी पे एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। तो सिमिलरली ऐसे मान लो एक एम्प्लॉय के लिए ये भी है, आईडी से भी वो एम्प्लॉय पहचाना जाएगा एंड यूनिक आईडी से भी पहचाना जाएगा। तो ये सेकेंड टेबल कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय यूएनआई नाम का ये टेबल है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच रो, है ना, इसमें जैसे यहाँ पे आईडी यूनिक आईडी है, दोनों इंटीजर है, वेरी इजी। प्राइमरी की यहाँ पे आईडी यूनिक आईडी, राइट, इज द प्राइमरी की। Now, each row of this table contains the ID and the corresponding unique ID of an employee in the company, right? हर एम्प्लॉय का ID and unique ID दिया हुआ है, और यहाँ पे प्राइमरी की उन्होंने क्या बोला, इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाया, राइट। एंड अगेन इंटरव्यू में अगर पूछा प्राइमरी की क्या होता है, तो हमें ये एक सिंगल कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स रहेगा जो हमें पूरे टेबल में यूनिक वैल्यूज या यूनिकली हर रो को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, प्राइमरी की इज नथिंग बट अ सिंगल कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स विच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, राइट। तो हर रो के लिए वो एक यूनिक नंबर रहेगा, राइट, ठीक है। अब इन्होंने फिर ये अगर 2 हमारे इनपुट टेबल है और ये जो नीचे दिया है ये आउटपुट टेबल है, तो चलो आउटपुट टेबल को समझते हैं। आउटपुट में इन्होंने क्या बोला, यूनिक आईडी एंड नेम, राइट, 2 चीजें दी है। अब यूनिक आईडी कौन से टेबल से आ रहा है दोस्तों, देखो इस टेबल से आ रहा है यूनिक आईडी, और नेम कहाँ से आ रहा है, नेम आ रहा है यहाँ पे। और देख लो ये मैच कर रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखूँ MEIR, राइट, ये मेयर है एम्प्लॉय, इनका देखो मेयर यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये 11 नंबर पे यहाँ पे मेयर है, राइट। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर का करस्पॉन्डिंग, मतलब 11 नंबर का मैचिंग ये है, तो यहाँ पे इसका यूनिक आईडी 2 है, राइट। तो मेयर एक हमारा एम्प्लॉय है जिसका हमें पता है कि आईडी है उसका 11 और उसका यूनिक आईडी है 2, तो यहाँ पे यूनिक आईडी 2 है, नाम है मेयर, राइट। सिमिलरली हम विंस्टन के लिए देखते हैं, तो विंस्टन का कहाँ पे है, राइट, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ विंस्टन। तो विंस्टन का क्या है, 90 इज द आईडी, और 90 के अगेंस्ट उसका यूनिक आईडी क्या है, 90 वाले एम्प्लॉय आईडी का 3 इज द, राइट। तो यहाँ पे देखो विंस्टन के अगेंस्ट 3 आया हुआ है, राइट। तो हमें ये समझ आ रहा है कि इन दोनों के टेबल्स को कंबाइन करके हमें ये आउटपुट निकालना है, और हम जानते हैं कि 2 टेबल्स को एसक्यूएल में जब हम कंबाइन करना चाहते हैं उसका डेटा एक जगह पे, तो हम जॉइंस का यूज करते हैं, राइट, जो कि हमने थ्योरी में भी लास्ट टाइम पढ़ा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। तो हमें क्या करना है, हर यूजर का नाम और उसके आगे उसका यूनिक आईडी दिखाना है ऑफ ईच यूजर। इफ द यूजर डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी तो नल आ जाना चाहिए, देन रिप्लेस इट विद जस्ट नल, राइट, शो नल। जैसे एलाइस देखिए, एलाइस का क्या है, आईडी क्या है 1, एलाइस का आईडी तो 1 है क्या, 1 आईडी के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी 1 आईडी जो कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है ना, कहीं पे भी 1 नहीं है, तो उसका करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी भी नहीं निकल सकता, तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसका आ गया नल। सिमिलरली आप बॉब के लिए देखिए, बॉब का क्या है, आईडी है बॉब का 7, तो 7 आईडी के लिए यूनिक आईडी कुछ दिया है क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले टेबल में, यहाँ पे 7 का तो कोई आईडी ही नहीं है, तो उसका करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी मिलेगा ही नहीं, राइट। तो हमारे इस वजह से वो वहां पे भी आ गया है नल,
तो ये है दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सिंपली प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हर एम्प्लॉय का भाई हमें नाम बताओ और उसका यूनिक आईडी बताओ। अगर यूनिक आईडी है तो ठीक है, अगर यूनिक आईडी नहीं मिल रहा है उसका मैचिंग तो नल दे दो। वेरी सिंपल, राइट। तो इसको अब हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, राइट। तो हमें ये तो पता है कि भाई हर नेम के अगेंस्ट हमें ये देना है, राइट, यूनिक आईडी देना है, राइट। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई जॉइंस को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, मेरे को लगता है उसको भी आना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा 2x पे देखिए या फॉरवर्ड करिए, है ना। बट अगेन अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो देखो दोस्तों कि फर्स्ट टाइम अगर आप जॉइन पढ़ रहे हो तो राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये लेफ्ट जॉइन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या करोगे, अगर कहीं पे भी इंटरव्यू में इस तरीके का प्रॉब्लम अगर स्टेटमेंट दिया है तो आपको फर्स्ट चीज क्या समझ आनी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो हमें फर्स्ट चीज ये समझ आएगी कि हमें ये लेफ्ट जॉइन यूज करके सॉल्व करना है। अब क्यों लेफ्ट जॉइन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि हमें हर नेम के लिए हर लेफ्ट टेबल के नेम के लिए राइट टेबल में यूनिक आईडी ढूंढना है ना। यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हर नेम के लिए लेफ्ट आईडी ढूंढना है। तो नेम तो हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे सारे नेम तो जैसे कि वैसे आएंगे, देखो ये जैसे है ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा, राइट। हर एम्प्लॉय का नाम एलिस, बॉब, मेयर, विंस्टन, जॉनसन। तो लेफ्ट टेबल का कोई इंफॉर्मेशन छूट नहीं रहा है, तो हर लेफ्ट का लिए तो ये लेफ्ट ज्वाइन से सॉल्व होगा, राइट। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है प्लीज लास्ट के 2 वीडियोस अगेन आप देख लो, राइट। नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें, अब हमें क्या करना है, नेम तो यहां से आ गया और दूसरा क्या है हमारा यूनिक आईडी, है ना। दूसरी चीज क्या है हमारी, यहाँ पे यूनिक आईडी है और यूनिक आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है इस टेबल से। तो ये आ गया हमारा यहाँ से यूनिक आईडी। और मैच किसके बेसिस पे होगा, मैच होगा आईडी के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे भी जो एम्प्लॉय का आईडी है यहाँ पे भी वो मैच है। अब उसमें से देखो इस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे देखते कौन से 3, 11, 10, 90 3 ही है। तो यहाँ पे देखो 3 मैच कौन से हो रहे हैं, 3, 90, 11, ये 3 लोगों का ही मैच होगा डेटा, राइट। बाकियों के लिए नल आएगा। वेरी सिंपल। अब ये जब हम लेफ्ट ज्वाइन से अगर सॉल्व होगा तो इसको लिखेंगे कैसे क्वेरी में, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे अभी ये सॉल्यूशन है बट स्टिल हम पहले समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। और सॉल्यूशन तो हम समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन से सॉल्व होगा, बट इसको लिखते कैसे, राइट। तो क्विकली लेफ्ट ज्वाइन को समराइज कर रहे थे। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, राइट। हमने ये पढ़ा था। सेकेंड चीज क्या पढ़ी थी, इफ देयर इज नो मैच इन द राइट टेबल तो वहां पे नल आएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि जिनके लिए एल के लिए अगर अवेलेबल है ही नहीं यूनिक आईडी, है ना, उसका आईडी उधर प्रेजेंट नहीं है तो यूनिक आईडी भी नहीं है, तो वहां पे नल आ गया था, राइट। एंड इंश्योर्स नो डेटा इज लॉस्ट फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट के सारे रोज तो अवेलेबल रहेंगे, चाहे राइट का नल आए चाहे कुछ भी है राइट के कॉलम में, है ना। तो ये चीज हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख ली और यही आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये थ्योरी में पढ़ा तो आपको समझ आना चाहिए कि यार क्यों यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगेगा, राइट। इंटरव्यूअर तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इंटरव्यू में पकड़ा देंगे और बोलेंगे भाई इसको सॉल्व करो। तो देन यू नीड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लेना है, इनर ज्वाइन लेना है, आउटर ज्वाइन लेना है, राइट, एंटी ज्वाइन लेना है, सेल्फ ज्वाइन करना है, किस टाइप का ज्वाइन कहाँ पे लगेगा। इसीलिए थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली समझना पड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे देखिए जो सिंटैक्स दिया है, राइट। तो सिंटैक्स क्या है, अब देखो यहाँ पे है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, तो हमारा क्या होता है, पहले फ्रॉम टेबल 1 इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2। तो यहाँ पे टेबल 2 यहाँ पे देखना है ऑन दिया हुआ है, ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है। ऑन में क्या होती है, कंडीशन दी होती है कि कौन सा कॉलम मैचिंग है। जैसे हमारे केस में हमने देखा आईडी मैचिंग है, तो इधर एम्प्लॉय टेबल में भी आईडी है और एम्प्लॉय यूनिक जो भी सेकंड टेबल था उसमें भी आईडी है, राइट। तो वो ये हो गया टेबल 1 डॉट कॉलम ने, मतलब टेबल 1 का आईडी, एम्प्लॉय का आईडी, एंड एम्प्लॉय यूनिक जो सेकंड टेबल था उसका भी आईडी, राइट। अब ये हो गया एक सिंटैक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीधा सीधा यहाँ पे टेबल 1 डॉट कॉलम, टेबल 2 डॉट कॉलम, डायरेक्टली टेबल का नाम यूज हो रहा है ना दोस्तों। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए हम एलाइसिस यूज करते हैं ना।
पॉसिबल क्यों नहीं होता? प्रैक्टिकली हम हर बार इतना टाइप नहीं करते बैठेंगे। हम टेबल 1 को बोल देंगे भाई तू T1 है, टेबल 2 को बोल देंगे भाई आप T2 हो, और T1 को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पूरा टेबल 1 लिखने की जगह T1 लिख देंगे शॉर्ट में, यहाँ पे T2 लिख देंगे, राइट, टेबल 2 की जगह। तो ये एलाइसिस यूज़ करके हम इस तरीके से भी लिखते हैं, राइट, फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन। तो कंडीशन में भी देखिए तो हर जगह पे इतना टेबल 1 टेबल 2 टाइप करने का जरूरत नहीं है। T1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम। आप कैसे भी लिख लो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके से सिंटैक्स काम करेगा। यहाँ पे आपने एलाइसिस का यूज कर लिया T1 एंड T2, यहाँ पे आप सीधा सीधा टेबल का नाम यूज कर रहे हो, टेबल 1 टेबल 2, राइट। यहाँ पे टेबल 1, यहाँ टेबल 2, यहाँ पे भी टेबल 1 एंड यहाँ पे भी टेबल 2, राइट। आई होप आपको सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग आ रही है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, टेबल 1 एज T1, टेबल 2 एज T2, लेफ्ट ज्वाइन हम, और ऑन में कंडीशन देंगे। यहाँ वेयर नहीं होता, ये याद रखना है ना। ये गलती मैंने एक बार करी थी शायद, पता नहीं, जब बिगिनिंग में थे तो हमें लगता है हमेशा वेयर यूज करने की आदत है, तो यहाँ पे वेयर नहीं होता, यहाँ पे ऑन होता है ना। ऑन T1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम। अब दोस्तों जैसे लास्ट वीडियो में जो एक एग्जाम्पल पढ़ा था लेफ्ट ज्वाइन का, और आप इसको स्क्रीन को प्लीज पॉज करके देखिए। तो ये पूरा तो लेफ्ट का टेबल हो गया इतना मेरा, और राइट का टेबल हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम पे, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी लिख दिया है ना। तो आप प्लीज़ इस सिंटैक्स को खुद से थोड़ा समझिए, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसका सिंटैक्स डिटेल में समझाऊंगा, राइट। क्योंकि अभी जो हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉइज ई लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, है ना। एम्प्लॉइज का ई बोल दिया, डिपार्टमेंट का डी बोल दिया। तो पहले क्या आएगा? ई, पहला टेबल है, राइट। तो पहले टेबल के सारे कॉलम्स, पहले टेबल का पहला कॉलम ये ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी, और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, तो डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी एंड डी डॉट नेम। तो ये आ गए यहाँ पे। तो और कंडीशन क्या है यहाँ पे, कौन से टेबल मैचिंग है? डिपार्टमेंट आई डी कॉलम कॉमन है दोनों में, राइट। दोनों इसमें डिपार्टमेंट आईडी ये वाला टेबल ये वाला कॉलम कॉमन में है, राइट। तो इस तरीके से ये लेफ्ट ज्वाइन का यहाँ पे सिंटैक्स है। तो दोस्तों अगर हमें ये थ्योरी क्लियर है तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनेगा कैसे इस प्रॉब्लम का, राइट। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट टेबल, और जो आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट, राइट। तो ये मेरा लेफ्ट टेबल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल L। ये मेरा राइट टेबल है। सॉरी दोस्तों, ये जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए जाता हूँ वो एग्जिट कर रहा है, एंड एज यू कैन सी जब भी मैं ऊपर कुछ टाइप करने चाह रहा हूँ लिखने के लिए, दैट इज नॉट अलाउइंग मी टू राइट। तो थोड़ा हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारा राइट टेबल है, और ये दोस्तों हमारा आउटपुट टेबल है। अब देखो आउटपुट टेबल में हमें चाहिए क्या? नेम तो सारे चाहिए, विच मीन्स नेम कहाँ पे है? यहाँ पे है एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय टेबल मेरा लेफ्ट टेबल बनेगा, यहाँ पे देखो ये आएगा, और इसको एलाइज दे दिया ई। अब राइट टेबल ऑब्वियसली अगर वो लेफ्ट है तो ये वाला जो टेबल है सेकंड एम्प्लॉय यूनियन टेबल, ये बनेगा मेरा राइट टेबल। और ये राइट टेबल कहाँ से आएगा? लेफ्ट ज्वाइन के। लेफ्ट ज्वाइन में पहला टेबल लेफ्ट में ये आया, तो ये एम्प्लॉय यूनियन है। सेकेंड टेबल यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय यूनियन है टेबल एज, इसको हमने EU नाम बोल दिया, है ना, एलाइज दे दिया उसका EU शॉर्ट फॉर्म। तो अब ई वाले टेबल से मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? नेम, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ई डॉट नेम। सेकेंड जो एम्प्लॉय यूनियन टेबल है उससे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? यूनिक आईडी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने EU डॉट यूनिक आईडी, राइट। तो ये दो कॉलम्स यहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ पे ऑब्वियसली ये लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, और कौन सा कॉलम कॉमन में है? ऑन E डॉट आई डी इज इक्वल टू EU डॉट आई डी, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। फर्स्ट टेबल में भी आईडी है ई वाले टेबल में, एंड EU वाले टेबल में भी आईडी है। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन हमें ये आउटपुट अचीव करने में हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए इसको यहाँ पे जाके टाइप करते हैं एंड इसको सबमिट करते हैं, राइट। तो हमने क्या बोला पहले, सिलेक्ट से मैं यूजुअली दोस्तों मैं कैसे सॉल्व करता हूँ जब भी क्वेरी करता हूँ ना,
एंड ऑब्वियसली जब आप जैसे माइंड में सोचते हो आप उसी तरीके से टाइप करते हो। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होते तो आप पहले सिलेक्ट नहीं लिखते, यूजुअली आप पहले ज्वाइन का कंडीशन लिखते हो। आप देखते हो कि कौन से दो टेबल्स ज्वाइन हो रहे हैं एंड कौन सा कॉमन कॉलम है जिसके बेसिस पे वो ज्वाइन होंगे। तो दोस्तों मेरा लेफ्ट टेबल कौन सा है, मुझे पता है मेरा लेफ्ट टेबल यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मुझे पता है एम्प्लॉइज टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम, राइट। फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करनी है मुझे, ये फर्स्ट टेबल हो गया एज ई, राइट। और यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे हम इस टेबल को, कौन से टेबल से, सेकेंड टेबल से, एम्प्लॉय यूएन है एज EU, है ना, एम्प्लॉय EU, इसको ये हमने दे दिया, राइट। ये ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने ऑन का कंडीशन नहीं दिया। समझेगा कैसे इसको, कि मशीन को कैसे समझेगा कि भाई इन दो टेबल में कौन सा कॉलम है जो कॉमन है। तो ऑन पहला टेबल मेरा कौन सा है, ई, पहला एम्प्लॉय टेबल ई डॉट आई डी इज इक्वल टू दूसरा टेबल EU डॉट उसका ID, ये ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे सेमी कॉलम दे देते हैं, राइट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हो गया कि ये पूरा ज्वाइन का कंडीशन ये हो गया। अब भाई आउटपुट में कॉलम कौन से प्रिंट करने, ये हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे नीचे आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में पहला कॉलम क्या है, और यहाँ पे वैसे लिया हुआ है, राइट, रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर। तो हम कौन से भी ऑर्डर में रिटर्न करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ठीक है हम सेम ऑर्डर में इसको लिख देते हैं। तो पहला कॉलम क्या चाहिए, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी टेबल कौन से इसमें है, यूनिक आईडी यहाँ पे है। तो ये सेकेंड टेबल का है ना, राइट वाले टेबल का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, EU वाला टेबल है वो, EU डॉट यूनिक आईडी, इसको सिलेक्ट करो, कॉमा सेकेंड कॉलम कौन सा करना है हमें, आउटपुट में नेम करना है। नेम कहाँ से आ रहा है, नेम आ रहा है ये फर्स्ट टेबल से, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय टेबल का LS क्या है, E, तो E डॉट नेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, EU डॉट यूनिक आईडी। अब ये पूरा क्वेरी हो गया दोस्तों, है ना। इसको चलिए थोड़ा जूम करके एक बार समझते हैं क्या हमने यहाँ पे लिखा है, जस्ट सेकंड। तो ये है, राइट। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट, ये सेकेंड टेबल से यूनिक आईडी एंड फर्स्ट टेबल से ई नेम, कहाँ पे, जब आफ्टर ज्वाइन, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय UNI EU, राइट। और ये ज्वाइनिंग कंडीशन क्या है यहाँ पे, कौन से कॉमन कॉलम है, ऑन E डॉट आई डी इज इक्वल टू EU डॉट आई डी, राइट। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसको फिर सबमिट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट केसेस पास हो रही है क्या। होप कि कोई, देखो फिर हमने कोई मतलब सिंटैक्सिकल या कुछ मिस्टेक नहीं है, और ये बोल रहा है कि फर्स्ट केस पास हो गया है ना, एक्सेप्टेड आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे केस 1 एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय UNI ये दोनों है ना। और यहाँ पे ये आउटपुट में आउटपुट आ गया है। अब जब भी ये होता है हम इसको जाके सबमिट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको किया सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो सारे टेस्ट केसेस पे ये इटरेट होगा और देखेगा कि क्या ये सही से एक्सेप्ट हुआ है क्या, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया पूरा सॉल्यूशन, सारे टेस्ट केसेस पास हो गया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया और यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो आपने सॉल्यूशन सबमिट किया है ना। इसका रन टाइम क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों देखो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे सॉल्व किया है ना। तो सिमिलरली ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम स्लोली सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जॉइंस कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए, है ना। आपको सॉल्यूशन कोई भी पकड़ा देगा बट आप सोचना कैसे सीखोगे। तो आई एम लिटरली ट्राइंग टू टीच इट दैट वे सो दैट आप खुद से सोच पाओ। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा यार आप प्लीज जाके ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर हमने सिलेक्ट पढ़ा है ना, ऑलरेडी सिलेक्ट पढ़ लिया, इसकी भी प्रॉब्लम मैं तो सॉल्व कराऊंगा बट आपका काम है कि रादर देन वॉचिंग द लॉन्ग वीडियो आप जाके खुद से
प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, चैट जीपीटी से जाके इसके सॉल्यूशन पूछो, उसको समझो, है ना। चैनल पे तो चलो हम करेंगे सॉल्व, बट स्टिल आई थिंक सेव योर टाइम गाइस, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, राइट। तो अल्टीमेटली यही है। आप स्टार्टिंग में वीडियो की, मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप वीडियो का सपोर्ट लो, सो दैट ये आपको चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में डेवलप होने में, समझने में, विजुअलाइज करने में वीडियो हेल्प करेंगे। स्लोली आपको विजुअलाइज करना है, आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में एंड जॉब में पूछे जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ अगेन आई विल से, प्लीज जाइए स्टार्टिंग के प्रॉब्लम से स्टार्ट करिए, सिलेक्ट से, एंड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, राइट। बाय द वे हमने बेसिक जॉइंट्स में ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है आज, राइट। इसका ये रहा यहाँ पे सॉल्यूशन, हमने सबमिट कर दिया, और ये रहा आपके सामने पूरा व्यू, विजुअलाइज। ये विजुअलाइज माइंड में करते आना चाहिए आपको कि भाई क्यों, कहाँ से ज्वाइन किया, और मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं सिंटैक्टिकली क्या लिख रहा हूँ, क्यों सही है, कौन सा ज्वाइन यूज करना है। अब इतने सारे ज्वाइन दिए, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं कौन सा ज्वाइन यूज करूंगा, राइट। देखिए जैसे अगर मैं सिंपली अगर बताऊं, यहाँ पे देखिए मैं किसी भी इस पे अगर क्लिक करूंगा ना प्रॉब्लम पे, तो जाके वो प्रॉब्लम खुल जाएगा। आपको जाके वही करना है। मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम अभी खोल रहा हूँ आपके लिए, आई होप ये खुल जाए। आई एम नॉट श्योर, हाँ देखिए, है ना, थोड़ा टाइम लिया बट या ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे पढ़िए, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट जाके सीधा इनपुट आउटपुट देखो पहले क्या है ना। इससे थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है क्या चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे देते वो लोग। फिर उसके बाद आप इसको पढ़ो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्विकली यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ पे टाइप करके सॉल्व करना है, यहाँ जाके रन करना है, सबमिट करना है, राइट। गाइस प्लीज डू ऑल दिस थिंग्स, एंड चलिए, आई होप दीज वीडियोज आर मेकिंग सेंस फॉर यू, दे आर हेल्पिंग यू टू गेट द जॉब, राइट। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, दैट मोटिवेट्स मी अलॉट। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं चैनल पे, एंड दैट रियली फुलफिल, राइट, दैट रियली satisfies us as a creator कि चलिए this is the value that we are creating through our videos, right? And चलिए guys, thank you so much for your time, happy learning, bye.